बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ईद का दिन जो है वो भरपूर अंदाज से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन आपके इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें मज़ीद रंग भरने के लिए आज का शो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो जनाब, बगैर कोई ताख़ीर किए मैं चाह रही हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले तो हैज़ ऑलवेज रोज़ाना ही आप उनको देखते हैं, एहतशामुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और रोज़ाना बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस आपके लिए लेकर आते हैं। अंदर की ख़बरें जो हैं, गर्म गर्म ख़बरें आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आज उनसे कुछ अंदर की ख़बरें या गर्म ख़बरें नहीं जानेंगे, बल्कि उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ मुनफरिद अंदाज में आज उनसे बात करेंगे। तो ज़बरदस्त होने वाला आज का शो। इसके साथ साथ नाजरीन, जो दूसरी मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है उनका, बड़े दबंग और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमेशा बात करते हैं। और ज़ाहिर है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपके वक्त का और ईद मुबारक। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ईद का दिन किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या यूजुअली मसरूफियात होती हैं और क्या कहेंगे आज सबसे पहले अपने देखने वालों को आज इस स्पेशल डे पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहतशाम साहब आपको, सोनिया आपको और पब्लिक न्यूज़ के ज़रिए से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से पुराने पाकिस्तान में ईद मुबारक हो। बाकी सबको ईद मुबारक। बाकी सियासतदान की ईद क्या होती है जी? सियासतदान जो है ना, अपने लिए पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, सियासतदान पैदा होता है आवाम के लिए, अपने के लिए नहीं होता है ना। तो हमारी ईद से पहले भी लोगों के लिए ईद वाला दिन भी हमारा आवाम के लिए होता है, वोटर्स के लिए होता है, सपोर्टर्स के लिए होता है। ईद पढ़ो, उसके बाद जनाब मुलाकातें, उसके बाद वो खुशियाँ, गमियाँ, कोई फौतगियाँ हुई होती हैं, आपने वहाँ जाना है, दुआएं करनी है, फिर आपने अपने दफ्तर बैठना है। लेकिन ये तो आप पे बड़ी भारी गुजरी होगी जिस तरीके से आपका जाना हुआ है। बड़ी दुखी हो के ये बना रहे हैं। दुखी तो खैर नहीं है, लेकिन जो हालात वाक़यात बने हैं वो सारे आपके सामने हैं। तो चौहान साहब, कोई मीठा मीठा बेगम के हाथ का कोई शीर कोरमा खा के आए या? हाँ, बेगम के हाथ का शीर कोरमा। कौन सी वाली है? कौन सी वाली? अच्छा, ये भी राज है वैसे। इस तरह है कि वो जो रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा, वो तो जो ना अब हर घर में होता है एक मुसलमान माशरे के अंदर, ईद के मौके पे, छोटी ईद के मौके पे, तो वो तो खाना पीना जो है वो लगा रहता है। लेकिन उसके बाद फिर सारे का सारा बाहर लोगों के लिए सबलिम और सबमिट हुआ होता है। बड़ी मसरूफ होती है आपकी ईद, ये कह रहे हैं आप। चलें एहतशाम साहब से भी बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, आप बताएं क्या मसरूफियात रही आज स्पेशली ईद के दिन, और फिर शो पर आना कैसा लगा? वैसे एहतशाम साहब बड़ा भागते हैं कि ईद के शोज, लेकिन आज आपको आना पड़ा, कैसा लगा? दो तीन चीज़ें हैं, जिस तरह अभी आपने चौहान साहब से भी सुना, इनकी तो खैर सियासत के नाते से इनकी मसरूफियात और तरह की बहुत सारी होती हैं। हम कॉमनर आम लोगों की तरह देखा जाए, एक चीज़ सोनिया, ईद के हवाले से मैं कहूँगा कि जितनी एक्साइटमेंट, जितने भी आप देखें ओकेजन्स बड़े बड़े होते हैं, चाहे जितने भी बाहर के मज़ाहिब हैं, दुनिया के और मज़ाहिब हैं, लेकिन जो आपको मज़ा, आप मिडिल ईस्ट में जाएँ, यूरोप अमेरिका में जाएँ, जिस तरीके से ईद सेलिब्रेट होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जिस तरीके से बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन बनना संवरना उनका हक़ भी है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो ईद वाले दिन नए कपड़े, नई खुशियाँ, नए लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना। तो मेरा ख्याल है 3 दिन वाकई मैंने देखा कि बड़े लोग अपनी वहाँ के चाहे मजबूरियाँ, परेशानियाँ, दुख भुला के ना, वो कहते हैं इसको एंजॉय किया जाए। लेकिन मैं तो चौहान साहब से कहूँगा, चौहान साहब आप बताएं कि आपकी ईद इन हालात में, सियासी तौर पे जो हालात बिगड़ गए हैं। फवाद चौधरी साहब एक TV पे कह रहे थे, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी आपकी छुट्टी क्यों हो गई, कि नाराज़ थे लोगों ने कहा, हाँ नाराज़ ना होते तो हमारी छुट्टी नहीं होनी थी। चलें, वैसे तो ईद के हवाले से बहुत सारी सोनिया आपसे पूछेगी, ये थोड़ी सी बताएं तो सही, क्या आपके साथ किसने हाथ कर दिया है? लेकिन लाइटर वे में किसदा दोष ही किसदा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं। जो होया ये होना ही सी, होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जो शुरू हो जाए गल फिर एवें मुकदी नहीं। अच्छा, कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोल किसी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानवर दा शौक किसी। अब आप समझदार हैं,
चौहान बाइस्कोट पाकिस्तानी भी समझदार है। शिकवे शिकायतें भी कर दी चौहान साहब आपने, जो एहतशाम साहब ने सवाल किया। मैंने तो कूजे में बंद कर दिया सारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। कह भी दिया, कुछ कहते कहते रह भी गए, ठीक है। अच्छा चौहान साहब थोड़ा सा बताएं, बचपन की ईद कैसी थी? वैसे तो बड़ा दबंग स्टाइल रहता है हमेशा, घर में भी ऐसे ही होते हैं या घर में जरा मुख्तलिफ होता है आपका एटीट्यूड? बात बचपन की हो या बचपन की हो, हाँ। ठीक है ना। अच्छा ईद वैसे बचपन की होती है। अच्छा बचपन में बचपन की क्या ईद होती है जो है। अच्छा 55 मतलब आपने अपनी एज भी बता दी ढके छुपे अल्फाज में। नहीं बस ठीक है, इतना नहीं हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। देखो बात ये है, बचपन में मुझे याद है शाह साहब जब 29वीं रात को चांद नजर नहीं ना आता था, घर वाले बताते थे कि चांद नजर नहीं आया, क्योंकि यार रोना शुरू हो जाते थे। पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, उसके बाद ईद होनी ही नहीं, अगर आज नहीं हुई तो इसके बाद ईद ही नहीं होनी। दिल डूबता था, दिल डूब जाता था, यार पता नहीं ईद होनी ही नहीं होनी। बचपन की होती हैं सारी, कपड़े भी सिलाओ तो ईदियाँ भी तो फला भी ये बचपन का होता है। अब इस एज में आके वैसे भी ऊपर से पॉलिटिशियन, तो बंदा फिर लोगों के मतलब की सोचता है, अपने मतलब। आप यकीन जाने से मैं कपड़े भी मैंने सिला सका, अच्छा कोई टाइम ही नहीं मिला। ये जो पंजाब की सारी दादी बेड़ा सजा हुआ था, कभी लाहौर आओ कभी पिंडी जाओ, कभी लाहौर आओ कभी पिंडी जाओ, ठीक है जी। असम्बली के अंदर के मामला, बाहर के मामला, इस मारा मारी में कोई नया कपड़ा, कोई नया सूट, मैं ऑन रैकेट ये बात बच्चों के तो कपड़े सिलवाए होंगे, बेगम को तो शॉपिंग कराई होगी ना? हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा, आपने नहीं कराई? आप नहीं कराते वैसे चौहान साहब? मैं नहीं खरीद सका अपने लिए। अच्छा। मैं खुद अपनी शॉपिंग कोई नहीं कर सका। अच्छा हम तो इसी वजारत आला के बनाने और उतारने के चक्करों में फंसे रहे हैं। लेकिन अभी भी अच्छा ईद जो है वो बच्चों की होती है, ईद बच्चों की। तो अच्छा एहतशाम साहब अभी बात की जिस तरह से चौहान साहब ने कि वो बचपन में बड़ी एक एक्साइटमेंट होती थी कि ईद होनी है नहीं होनी, बड़ा एक सरप्राइज भी होता था। लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से हमारे बच्चों में, आज के बच्चों में भी वो उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है जो पीछे अब चले जाएं 5-10 साल? देखिए किसी हद तक तो चौहान साहब सही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे बच्चों की ईद होती है, लेकिन मेरा ख्याल है सोनिया बड़ों की भी ईद होती है। मैं नहीं कहता, हर एज के लोग जो है ना वो ईद वाले दिन, देखे ना, एक तो रमज़ान गुजारने के बाद सच्ची बात है रमज़ान है बिल्कुल, और गर्मियाँ जिस तरह ख़ास तौर पे आखिरी रमज़ान आपने अशरा देखा, बहुत गर्मी थी, तो वो भूख प्यास से आप आज़ाद हो कि जब आप हर घर में जा रहे हैं या आपके कोई तरफ आ रहा है तो हर 10 मिनट के बाद आप कुछ ना कुछ खाए चले जा रहे हैं, तो आपको ये भी होता है कि नहीं भाई ईद रमज़ान ख़त्म हो गया, अब खाने पीने के दिन शुरू, गेट टुगेदर, मिलना जुलना, वो अलग एक फिर दूसरा खूबसूरती ये है। कि जिस तरीके से रमज़ान में मुलाकातें नहीं होती थी, मतलब बहुत लोगों की मसरूफियात कम हो जाती थी, बिल्कुल नमाज रोज़ा अफ्तारी, उसके बाद फिर तरावी और मिलना जुलना, ज़्यादातर लोगों का जो कहते हैं मशगूल रहते थे इन कामों में। तो ईद वाले दिन तो लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर चौहान साहब बहुत अच्छा लगता है, बच्चे हैं, फिर रिश्तेदार अजीज़ आते हैं, मिलना है, वो सारा दिन इसमें गुजर जाता है। बेगम सारा दिन यही करती रहती है कि जी आप किन के घर जाना है, किन लोगों ने आना है। पहले दिन उनकी कोशिश होती है कि सारे रिश्तेदार मेरी तरफ आ जाएं। अच्छा। तो सारा दिन इस तरह गुजर जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है सोनिया, मिलना मिलाना। थोड़ी देर के लिए बंदा भूल जाता है कि मुल्क के हालात क्या हैं। अब चौहान साहब का तो मसला है ना कि ये तो अब इससे बाहर ही निकल सकते हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए निकल सकते हैं। मुल्की हालात की एहतशाम साहब आप बात कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग रमज़ान के महीने में कभी हुई हो। तो ये फुल ऑफ हैपनिंग पूरा महीना गुजरा है। चौहान साहब आपकी तरफ आते वैसे ईदी तो देने वालों में हैं, तो आज ईदी दे रहे हैं हमें? देखिए बात यह है कि ईदी उम्र से बड़ा शख्स देता है, जो एक हमारा मजहबी और ट्रेडिशनल छोटा बन जाते हैं, सबसे बड़ा बन जाते हैं, जो ट्रेडिशनल जनाब आपकी होती है, ट्रेडिशन है। अच्छा। तो उसमें अब एहतशाम साहब मेरे से मतलब उम्र में बड़े हैं और आप भी माशाल्लाह मेरे से उम्र में बड़ी है सोनिया, ये नहीं बात समझ आई है। आप दोनों मुझे ईदी देंगे? नहीं, टॉस किस पे हुआ आज? पहले जो वैसे स्टार्ट में बात की ना आपने कि ईदी बड़े देते हैं, तो फिर मेरे तो मजे, मुझे एहतशाम साहब भी देने वाले हैं और चौहान साहब आप भी देने वाले हैं, तो ऑन एयर बता दें जरा अपने देखने वालों को। साहब तो धोखा देने वाले हैं यहाँ से। मैंने तो बता दिया है, इस पे तो आप कमिट है ना कि छोटे को ईदी मिलती है, छोटा बड़े को ईदी मिलती है, ठीक है ना। मुझे तो उसमें एहतशाम साहब का तो चलो 100% रेक्टिफाई हो गया ना, मैं तो छोटा हूँ। एहतशाम साहब चले आपको दे देंगे, आपके हवाले से जरा पहले चीजें क्लियर हो जाए, एक चीज है ना ये तो ना देने वाली बात है। एहतशाम साहब आप ही सिफारिश करें और इनको बताएं सर। तो मैं सिफारिश ये नहीं कर सकता कि पहले मैं इनको ईदी दूं, वही आपको पैसे लौटा देंगे, अपनी जेब से ये भी हाथ ना जाए इनका। हाँ ये बात भी है। अच्छा चौहान साहब, ये तो ईदी तो आपको यहाँ से दिए वगैरह हम जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये पॉलिटिक्स में आना कैसा हुआ आपको? बचपन से शौक था और क्या चीज़, क्या पॉलिटिक्स में आने का शौक है? यस, इंस्पिरेशन क्या? मैं तो जब पैदा हुआ था ना, तो उस वक्त नारे मारते हुए जब पैदा हुआ था। अच्छा
मैं तो छोटी उम्र से पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा। मुझे याद है मैं 3rd क्लास में था। हाँ। तो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में ना वो GR का इलेक्शन लड़ रही थी। अच्छा, सही, ठीक है ना। तो वो अपने जनाब वहाँ से सारी क्या जी मैं भूल गया, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का इलेक्शन जो प्रॉपर होता था ना, प्रॉपर जो यूनियन के इलेक्शन होते थे। आखिरी इलेक्शन तो हमने खुद भी देखा हुआ 89 का। तो उसमें वो 81 की बात है या हाँ, बल्कि उससे भी पहले की। तो वो मैंने उनका पूरा इलेक्शन वो आके बताती थी कि हाँ जी आज ये नारे लगे, आज ये मुजाहरा हुआ, आज ये फलां का पॉलिटिकल जना वो जमीयत की तरफ से लड़ रही थी, उधर से मुकाबले में PSF थी। तो वो बड़ा एक शौक़ पैदा उस वक्त से जना हुआ। और 6th जमात में मैं पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल का नाजिम बना था। अच्छा, 6th क्लास में निकर पहनने वाली उम्र होती है। मैं अपने इस्लामी जमीयत तलबा, मैं स्कूल का जनाब 6th 7th में जनाब मैं प्रेसिडेंट था। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि जो सबसे शरारती बच्चा होता है उसको। और 9th में मैंने सबसे पहले लाठी चार्ज और पुलिस की मार खाई थी मुजाहरे में। अच्छा। चांदनी चौक में, ठीक है। 1st ईयर में मैं गार्डन कॉलेज का नाजिम, ठीक है। और टॉपर भी थे मतलब उससे पहले ये सारा करते करते स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तो मेरी तो सारी उम्र सियासत में गुजरी है। ठीक है। सियासत की जितनी तालीम गाहें हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सारे उधर से गुजर के आए हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी कार्टून नहीं हूँ। मेरा अपना एक डायलॉग है कि सियासी कारकुन एक होता है, एक सियासी कार्टून होता है। अच्छा। सियासी कार्टून होता है जो सरमाए की बुनियाद पे, बाप दादे की बुनियाद पे वो एकदम पॉलिटिशियन बन जाता है, MNA MP का चेयरमैन का इलेक्शन। आपकी पूरी एक स्ट्रगल है, सोने के चमचे वाले। हाँ, तो हम तो है सियासी कारकुन। हाँ। हमने एक स्टेप से हम ऊपर आए हुए हैं। हाँ। तो सारी जिंदगी। तो एहतिशाम से वैसे फयाजुल हसन चौहान के बारे में एक बात जो मुझे पता चली कि स्कूल में भी बड़े इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट होते थे, टॉपर रहे, क्यों? मैंने हमेशा 10th क्लास तक क्लास में 1st and 2nd पोजीशन ली। सितंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट। मुझे याद है 5th क्लास का मेरा एग्जाम था बोर्ड का, उस वक्त होता था। तो मेरी पोजीशन आई 2nd। हमारी क्लास में एक लड़की इंडक्ट हुई थी 4th में, हाजरा, मुझे अभी तक याद है। अच्छा। हाजरा नाम उसका मुझे अभी तक याद है। ओके। वो आई, उसने आके 5th का जो सरकारी एग्जाम था पिंडी का, उसमें वो 1st पोजीशन लेगी, मेरी 2nd। अच्छा, मैं अनाउंस हुआ तो मैंने धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। और मेरी मिसेस इकबाल, मुझे अभी तक याद है, हमारी हेड मिस्ट्रेस होती थी स्कूल की, वो आई अपनी बाकी के, फयाज मुबारक हो तेरी 2nd पोजीशन आई है, तो मिठाई खिलाओ। तो मैंने रोते हुए कहा मैं घर जाऊंगा, मेरे अम्मी अबू ने छतर मारे, तेरी पहली पोजीशन क्यों नहीं आई? इतना एक खौफ था घर के, ये प्रेशर था, इस वजह से आप पोजीशन लेते थे। घर का प्रेशर था पढ़ाई के हवाले से सारे बहन भाइयों पे। तो मैंने हमेशा, अच्छा FA मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स इकोनॉमिक्स में। अच्छा, जबरदस्त। मैथ्स इकोनॉमिक्स में। BSc मैंने जेल में, हमारी MSF के साथ लड़ाई हुई थी, बड़ी मशहूर ज़माना पिंडी में। मैं उसमें जेल, हमने 6 महीने 324 काटी। अच्छा। जेल काट के मैं आया हूँ, उसके 7 या 10 दिन बाद पहला पेपर था BSc का, मैंने 1st डिव ली BSc में। मतलब जेल में भी पढ़ते रहे आप? मतलब एप्टीट्यूड है ना एक पढ़ाई के हवाले से, कि बाहर आके भी फौरन तैयारी करके। तो इकोनॉमिक्स में फिर इसी तरीके से, अच्छा फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में कायदा यूनिवर्सिटी। आपके ज़माने में चौहान साहब स्कूलों में पिटाई बहुत होती थी। और नहीं, स्कूलों में कम होती थी, लड़ाई ज़्यादा होती थी। अच्छा, अब्बू से हमने 10वीं जमात तक मार खाई है। अच्छा। अल्लाह पाक जिंदगी दे वाले साहब को। वो ठंडा होता था जना, डिसिप्लिन के हवाले से, नमाज रोजे के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, पोजीशन के हवाले से। घर में तो स्ट्रिक्टनेस थी चौहान साहब, कभी याद हो आपको टीचर से कभी कोई इंटरेस्टिंग ऐसा वाकया मार पड़ी हो, कोई ऐसा शेयर करना चाहे? हमारा ना गवर्नमेंट जामिया हाई स्कूल, जहाँ से मैंने 6 से लेकर 10th तक, हाँ, पिंडी का बड़ा मशहूर स्कूल है। बिल्कुल। वहाँ पे हमारे रजा साहब होते थे, स्कूल टीचर, मुताला पाकिस्तान पढ़ाते थे। वो मार नहीं, वो हाथ से ना, उनके नाखून होते थे दोनों, इधर से कान में सुराख कर देते थे। इसी काम के लिए नाखून बढ़ाए उन्होंने। वो सजा में ना दबाते थे, तड़पता था स्टूडेंट, उसके यहाँ सुराख अंदर कर देते थे, है ना। ये वाली हमें अभी तक वो मार याद। अच्छा। बाकी ये जो डंडे शंडे खाना तो हर कोई खाता है। मार पाबंदी बिल्कुल, आप बच्चे को मार नहीं सकते, बल्कि ऊंची आवाज में। पुराना दौर था ना, पुराना दौर था। एहतिशाम साहब, आप वैसे स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे, जरा आज शेयर करें ना। देखिए, मैं चौहान साहब की तरह तो मैं इतना ब्रिलियंट नहीं था, टॉपर नहीं थे। अच्छा। टॉपर नहीं था, लेकिन एक पढ़ाई बस ठीक ही कर ली हमने। मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद ज़िंदगी अपना प्रोफेशन शुरू कर दिया, और फिर थ्रू आउट फिर इसी में रहे। लेकिन ये है कि हमारे ज़माने में सोनिए जो 2-3 अच्छी चीज़ें होती थी ना, वो ये थी कि जो स्कूल टीचर होते थे, हेड मास्टर होते थे,
स्कूल की बात बुनियादी होती है फाउंडेशन वाली, वो इतनी लगन से पढ़ाते थे, उनकी पिटाई भी होती थी ना, तो कोई पेरेंट्स मैंने नहीं देखा जाके शिकायत करता था कि वो मारा बिल्कुल, था। हाँ, हाँ। वो इतनी ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो कहते थे नहीं यार ये मेरा स्टूडेंट है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा, या नालायक है या किसी सब्जेक्ट में। वो बेचारे मैंने देखा जी खुद, जिस मेरा मैथमेटिक्स में बड़ा कमज़ोर था, तो हमारे हेड मास्टर मुझे स्पेशल क्लास के लिए बुलाते थे कि यार अंग्रेज़ी तेरी ठीक है, मैथमेटिक्स तेरा ठीक नहीं है, तो वो पढ़ाया करते थे। नहीं यार, तो अब मुझे बताएं उस तरह का कमिटमेंट का लेवल ही नहीं है। अब वो तो है भी शाह साहब, पहले तो हमारा वालिद साहब वगैरह डांटते थे, डिपटते थे पढ़ाई के वाले से, तो हम एब्जॉर्ब कर लेते थे। और अगर वो प्यो कहे ना पुत्र जो तू पास ना होया दिसंबर टेस्ट, तो मन अब्बा ने कही, तो अगो पुत्र कहता अच्छा डब्बा जी एक केड़ा कोई डीएनए टेस्ट है, दिसंबर टेस्ट है जो तो ये अब तो सर चढ़ के जो ना औलाद भी पढ़ती है आगे जो ना। हमारा दौर था, हम मारे खाते थे, पढ़ाई नहीं हो रही जी, क्यों नहीं पढ़ने गए, ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं गए, अपना यहाँ बैठ के जनाब रोज कवर क्यों नहीं किसी किया। ने सोनिया आपने छुट्टी कर ली बगैर किसी वजह, तो वो मास्टर साहब सुबह या मास्टर जो भी सजा देते थे। नहीं, सजा के अलावा वो कहते थे यार अपने वालिद साहब को कहना मुझसे बात करें, आए फोन तो होते नहीं थे, हैं? वो बुलाते थे अगले दिन कि भाई आज आपके साहबजादे आए नहीं। उनको ये फिक्र होती थी कि यार ये अगर घर में था, बीमार था या कहीं और गया है, कोई सोसाइटी इसकी ठीक है, किधर चला है, मतलब दे यूज्ड टू बी सो कंसर्न्ड अबाउट। लेकिन आजकल ये सारी डाइवर्ट हो गई पेरेंट्स के ऊपर। पहले तो हम लोग खुद पे भी प्रेशर लेते थे ना। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है सोनिया। लोग अब कहते हैं जवान साहब के नहीं जी, टीचर लोग कहते हैं ये तो जो है ना पढ़ाई लिखाई और ये तालीम और तरबियत ये माँ की गोद और घर वाले के लिए हमने ये काम नहीं करना। साहब मैं हैरान होता हूँ, पिछले कोई 20 साल से मैं सुनता हूँ ना भतीजों भांजों का, बेटों का भी, यार रिजल्ट आता है 95%, 97, 99%। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये किस तरह लेते हैं? पता चला जी सारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। आपने एक एक लाइन, दो दो लाइनों के जवाब हमारे यहाँ 80 लिखाई के नंबर होते थे। जाने सर हमने तो एक सवाल के लिए हमने 10-10 सफ़े भरने होते थे, 5 सवाल करने होते थे, हम तो 40 सफ़े भरने होते थे। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप वो स्टैंडर्ड भी वो नहीं ना अब जो हमारे दौर का होता था। चलें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम साहब भी मौजूद हैं। रूटीन से हटकर ज़रा बातचीत का सिलसिला जारी है। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, कुछ मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सभी देखने वालों को ईद मुबारक। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे बड़ी मज़े की गपशप हो रही है। अच्छा चौहान साहब, अब ज़रा आते हैं, एक हमारा राउंड है, थोड़ी मुश्किल में आपको डालना है, बट क्विकली आपने सोचे समझे बगैर आपने जवाब दे देना है, ठीक है? रैपिड फायर मीन रैपिड। सोचे समझे बगैर दे देना। हाँ, सोचने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा वक्त, ये इम्तिहान है आपका। हाँ, इम्तिहान है आपका। अच्छा, सबसे पहला सवाल, 2 सीटर गाड़ी है, किसी एक को आपने साथ बिठाना है, किसको बिठाएंगे? ऑप्शन आपके पास 2 हैं, एक है जनाब मौलाना फजलुर रहमान, दूसरा है नवाज शरीफ। किसको बिठाएंगे? अच्छा, नवाज शरीफ साहब को बिठा लेंगे क्योंकि साथ उन्होंने लाजमी कोई ना कोई काबिल लाए होंगे। खा लेंगे निहारी, हरीसा, तवा मच्छी, पाए और उसके अलावा दही भले, तो चलो इस बहाने कुछ हम भी खा पी लेंगे। ओ जरा काटे दा सौदा नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कश्ती में 3 लोग आपके साथ बैठे हैं, कश्ती डूबने वाली है, ठीक है? ऐसा मंजर है, कश्ती डूबने वाली है और किसी एक को आपने धक्का देना है, किसको देंगे? 3 ऑप्शन आपके पास हैं, शहबाज गिल, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी। देखो बात ये है, धक्का देने वाला मेरा मजाज नहीं है। नहीं, आपको देना तो है, पता है क्या? धक्का नहीं देंगे, कश्ती डूब जाएगी और आप भी जाएंगे, सारों को लेके इकट्ठे डूब जाएंगे। नहीं, इकट्ठे डूब जाएंगे ना, ये सारे इकट्ठे डूब जाएंगे। सियासी जवाब ने एक जवाब आना चाहिए जवान साहब। अच्छा, आपके लिए थोड़ी आसानी अच्छा, फवाद चौधरी को दे देंगे। चलो फवाद चौधरी साहब सुन लें। अच्छा चलो। अच्छा जी, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, 2 टेबल्स हैं, एक कुर्सी खाली है चौहान साहब, और एक तरफ नवाज शरीफ बैठे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, तो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? एक बात याद रखिएगा, फयाजुल हसन चौहान का ये दावा है कि मेरा ब्लड ग्रुप है P पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव। मुझे पाकिस्तान सबसे पहले है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी तो है ना, बिल्कुल, तो जनाब हम उसको क्या पाकिस्तान जबरदस्त जवाब। गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा चौहान साहब, पार्टी छोड़कर कभी जानी पड़े फ्यूचर में, वैसे तो कोई चांसेस नहीं और आप जाएंगे भी नहीं, कौन सी पार्टी में जाएंगे? पीपल्स पार्टी, नून लीग, अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है? अच्छा, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मेरा मजाज, मेरी तबीयत, मेरी लाइफ की 43 साल की सियासी जद्दोजहद,
मैं हर पार्टी शायद कोई ज्वाइन कर लूं, हाँ। मैं आले शरीफ, आले जरदारी, आले फजल रहमान, ये जो है मैं मजबूरी भी होती है, और मजबूरी है ही नहीं। और नवाज शरीफ माइनस हो जाए, सफाई कट है, शहबाज शरीफ माइनस हो जाए, कभी कोई चेंज हो जाए, सफा ही नहीं है। ये आले शरीफ और आले जरदारी की लीडरशिप अच्छा। फयाज चौहान की सरिश्त में ही नहीं है, इसके खून के अंदर ही नहीं समो सकती। बड़ी क्लियर सी बात, अच्छा, बड़ी क्लियर सी बात। कोई और पार्टी हाँ, आ जाए तो उसमें जा सकते। ये पार्टियां इन दोनों खानदानों से आजाद हो जाएं, एक जमहूरी तौर पे जैसा पार्टी, देखो मैं खान साहब मरूसी सियासत से निकले, मैं खान साहब से क्यों मोहब्बत करता हूँ, मेरी एक अपनी ना फर्म बिलीव्स है। उन फर्म बिलीव्स में ये है कि वो ना तो किसी सरमायादार की औलाद है, ना किसी जागीरदार की औलाद है, ना वो मरूसी सियासत की वजह से यहाँ तक आए हैं, वो सेल्फ मेड है। मैं खुद एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, एक वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। वो एक वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से जनाब, उन्होंने अरबों खरबों अगर कमाए हैं तो अपने प्रोफेशन से कमाए हैं, ठीक है, मुल्क को लूट के नहीं कमाए। तो मुझे तो इस वजह से पसंद, तो मैं इनको इन दो, ठीक है, आज ईद का दिन है जरा। अच्छा चले आगे चलते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, वर्ल्ड टूर पर आपने जाना है, किसको साथ लेकर जाना पसंद करेंगे, कतरीना कैफ, महविश हयात या फिर मायरा खान? मैं अपनी बुढ़ी नहीं लेके जाऊंगा। ये फिर वही अगेन ये जवाब चाहिए नहीं, बुढ़ी को खुश करना टाइम नहीं है अभी। हाँ, पब्लिक को खुश करना। बात ये है, अच्छा इस पे मैं बता दूं, मैंने जिंदगी में किया जी 2 उम्रें। अच्छा, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है, इन 3.5 सालों में मैं मजाल है जो मैं मुल्क से बाहर अच्छा, गया मुल्क से बाहर ना जाए, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं। ना, तो मुझे शौक ही नहीं है घूमने नहीं, आप छोड़ें, नाम बताएं। मन पता है ये 3 नाम है कौन है, कौन है? बता सर, ऐसा कैसे हो सकता है कतरीना क्या आपको नहीं पता? करती है? कौन है कतरीना ये? क्या? अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे सीरियसली नहीं- डोंट मैं- टेल मी, मुझे एग्जाम नहीं साहब पता। देख ले। ये कौन है? कतरीना कौन है? अच्छा चलें, छोड़ दें कतरीना को। मैं भी शायद ये भी नहीं कौन, ये पता कौन है? सर, इनको वो बता एक्टर देंगे शरीफ तो। आदमी मुझे क्या एक्टर पता भाई। अच्छा, एहतिशाम साहब, मैं शरीफ आदमी, मलानी आदमी हूँ, मुझे इन चीजों का क्या पता। चौहान शोबिज़ के साहब लोगों नहीं, से आपकी मिसेस देख रही है, और भाई थोड़ी हिम्मत कर लें सर, हिम्मत कर मैं लें। बता रहा हूँ इतना ना, डरते मुझे हैं, अरे नंबर नहीं कटने के लिए लग भी रहा जवाब सर दो। आप इतने डरने वाले देखो हैं। बात ये है, इसके अलावा कोई ऑप्शन दे दो यार, मुझे शोबिज़ के लोगों का नहीं पता। अच्छा, मैं सच्ची मायरा बात खान है। का भी नहीं पता मुझे सर? नहीं पता कौन है ये। अच्छा, चलें, छोड़ें, क्या- आगे क्या चलते करती है? हैं। कुछ नहीं करते नहीं, सर, बताया बता सही देंगे। जवाब नहीं देना चाह रहे। जान के अनजान नाम नहीं, है नहीं, सर। मुझे बताया तो अच्छा, सही ना कौन किसी है। एक गाड़ी में, अच्छा शो के बाद सर मैं सब शो के दिखाऊंगी बाद, भी और शो बताऊंगी के भी, बाद। ठीक है ना? किसी एक को गाड़ी में लिफ्ट देनी है, किसको देंगे? मरियम, बिलावल या फिर फजलुर रहमान? तीसरे कौन? फजलुर रहमान साहब हैं, मरियम नवाज हैं और बिलावल भुट्टो। बिलावल या आसिफ? चलो बिलावल को दे देंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो। मरियम को नहीं देनी है, लड़की खातून का जरा करके ठीक है। अच्छा, वो फिर अगेन वही सवाल आ गया कि अब वो कहते हैं कि हमें शोबिस से इंटरेस्ट नहीं। सर वैसे ये हो सकता है, चौहान साहब किस बात से एग्री करते हैं कि इतनी नामी गामी 2 नंबरी करते नहीं, हाँ आज 2 नंबरी कर गए। सर वैसे करते नहीं आप? नहीं, आज कर गया नहीं, तो और आप- आदमी हूँ, नहीं मेरा सर, ये शोबिज़ के लोगों से मिसेस का कोई रोब लेना है देना सर, हमें नहीं, पता नहीं, चल गया वैसे सर। हाँ। लेना देना ही नहीं है शोबिज़ के लोगों अच्छा, से। अब जो सर मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है हर एग्रीकल्चर शख्स- के अपना कह रहा हूँ, कल्चर के मिनिस्टर रहे, वहाँ पे रोजाना फंक्शनों में जाया करते थे। सर मुझे पता है। अच्छा चौहान साहब, ज़ाहिर है खामियाँ खूबियाँ हर इंसान में होती हैं और कोई भी इंसान ना खूबियों से या खामियों से बालातर नहीं होता। तो खान साहब जिनके काफ़ी करीब भी आप समझे जाते हैं, अभी आपने बात की कि मैं इनको एक लीडर समझता हूँ, उनकी एक खामी मुझे बताएं और नवाज शरीफ साहब की एक खूबी बताएं। देखिए खान साहब की खामी ये मैं समझता हूँ, मेरा 16 साल का ताल्लुक है खान साहब के साथ, और उस वक्त क्या है कि जब टोटल 6-7 ही अहदेदार होते थे डिस्ट्रिक्ट में, और वही वोटर होते थे, वही सपोर्टर होते थे। और एक मुद्दत तक वही रहे, ठीक है ना, मैं उस वक्त उनके साथ हूँ। 2002 तक तो एक खान साहब की अगर आप खामी मुझसे पूछना ही चाहती हैं तो फिर ये मैं समझता हूँ कि वो जो उनके करीब है ना बंदा, उसने किसी इशू के ऊपर ना जो राय दे दी ना करीब वाले बंदे ने पहली, वो उसी को ज्यादा मुकद्दम जानेंगे। वो दूर वाला बंदा उस इशू से मुतलका या उस केस से मुतलका कोई बंदा उनसे दूर है, वो उसको इतनी अब तो उन्होंने उलट साबित कर दिया। माजे के साहब, आप तो नजरियाती लोगों में से है ना, इसका मतलब आप लोगों की बात तो नहीं, अब तो किसी और की मानते रहे बात ना। ये मैं करीब की बात कर रहा हूँ, जो करीब होते हैं ना, जो इर्द गिर्द होते हैं, इमीडिएटली उन्होंने जो राय दे दी ना किसी इशू के ऊपर, कोई इशू हुआ उस पर राय पूछी उन्होंने,
जो इसने सबसे पहले जो नेड़े वाला बंदा है ना दे दी, तो वो उसको ज्यादा कानून मुकद्दम कच्चे करता हैं है। वैसे, ये आप कह रही हैं, मैंने भी लफ्ज़ यही कहा बात है, दूसरे अल्फाज़ में मतलब मैंने ये लफ्ज़ होता ये है। नहीं कहा, कानून मैंने कच्चे तो बड़ा कान- डिसेंट तरीके से कहा ना वो। नहीं मतलब तो सर हुए कान को यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो। नवाज शरीफ साहब की मैंने एक खूबी पूछी थी। नवाज शरीफ साहब ना की कहना कोई नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब की एक खूबी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बसियार खोर हैं। क्या है? बसियार खोर, खाने पीने में जनाब, खाने पीने में जनाब, हरीसा आलू गोश्त की तो 6-6 डिशें स्टाइल की। अच्छा लतीफ़े सुनते भी हैं सुनाते भी हैं। आलू ये भी बड़ा गोश्त, खुश रखते हैं लोगों को। आलू गोश्त के 6 स्टाइल से डिशें, एक ही आलू गोश्त डिश है, उसके 6 अंदाज से बनाने के नाई इन्होंने रखे होते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे बसियार खोर हैं। तो ये खूबी है उनकी, खूबी है। खाने पीने में अच्छे हैं, ठीक है। कभी बड़ा कभी पॉलिटिकल डॉलर्स भी और यूरो जवाब भी, दे दिया वो भी उन्होंने। खाने में आज जो है जीते बहुत चौहान अच्छे साहब। क्या वैसे सिर्फ नवाज ह्यूमर शरीफ की है। कोई तो तारीफ करे ना, ये ज्यादती है। यार डॉलर्स खाना ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ चले आसिफ जरदारी नहीं, कर लें। इतिहास से ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਲਰ? सर वो नहीं, खाते ये ਤੁਸੀਂ नहीं ਇੱਕ सफर ही खा सकते ये ज्यादती है देखो सर। डॉलर्स ईद का यूरो दिन है सर, बख्शते हैं चौहान चिकन- साहब, अच्छा, बख्श दें। अच्छा। जरदारी साहब की बता दें, चलें हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं। बस जरदारी ये साहब की ये है कि वो यारों का यार है, अच्छा चलें, जबरदस्त वो ठीक यारों है। का यार है। अच्छा चौहान साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ज़ाहिर है अभी आपकी गवर्नमेंट गई, आपको क्या लगता है कोई एक गलती बताएं कि जो नहीं होनी चाहिए थी गवर्नमेंट में आपने की, ये नहीं होनी चाहिए थी? देखिए मेरी जाती राय, वैसे तो बहुत सारी हैं, एक मेरी बता दें। जाती राय में हमने वफाक का मुझे नहीं पता, पंजाब के अंदर हमने इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को काफ़ी ढील दी हुई थी। मेरी जाती राय में एक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट होने के नाते से मेरे ख्याल में इनको इतनी ढील नहीं देनी चाहिए मतलब थी। दूसरे बात में कह रहे हैं बुज़दार साहब की नाअहली के हैं। नहीं 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 Incompetence के हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मेरे को जैसा कहने का मकसद यह है कि एक मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि उनको ढील, मतलब खान साहब ने शुरू में बड़े अच्छे जेस्चर में, ये खान साहब की नेक नीति थी कि खान साहब ने पहले 10 दिनों में ही पंजाब के अंदर भी, वफाक में भी और स्पेशली पंजाब में इंतज़ामिया के साथ मीटिंग करके, ब्यूरोक्रेसी के साथ हमें भी बैठा के उन्हें कहा जी आपने किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं अफोर्ड करनी, ठीक है जी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेना। अच्छा तो भाई ये उस वक्त कहते कि जब उनको पहला 1 साल 1.5 साल थोड़ा सा बंदे का पुत्र बनाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सारी अच्छी खासी बुराइयों की जड़। ठीक है। मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, सही बीइंग अ है। साबिक मिनिस्टर, दूसरी दफा एमपी रहा हूँ, ठीक है जी, मैं आपको अपना तजर्बा बता दूँ, अच्छी खासी चीज़ें तो उधर से आती हैं। उनको पहले थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके कुछ साल 1.5 साल, ठीक फिर है। उनको ये पॉलिसी देते तो ठीक था। ठीक है। अच्छा शुरू में ही आपने ये पॉलिसी बुज़दार दी। साहब को रखना गलती थी या ठीक थे? देखो वसीम अकरम प्लस थे या देखो, नहीं? अगर तो आप सर क्विकली रैपिड फायर है सर। इम्पार्शियल न्यूट्रल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उस्मान बुज़दार के 3.5 साल पंजाब के किसी भी वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के हवाले से सबसे बेहतरीन थे। सियासी जवाब सबसे बेहतरीन थे। एहतजाम साहब, वाह। आपकी मुश्किल अब शुरू होने वाली है। आपके लिए कुछ ऑप्शन है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल, किसी को खाने पर साथ लेकर जाना हो तो किसको लेकर जाएंगे? ऑप्शंस 2 हैं, ज़रा मुश्किल हैं। फिर दोस्त आशिका वान या शीरी मज़ारी आप कहेंगे मेरे लिए ये क्या? चले मैं शीरी मज़ारी को अच्छा, प्रेफर शीरी करूंगा। मज़ारी को प्रेफर करेंगे। अच्छा सर मुझे बताएं, किसकी गवर्नेंस ख़राब रही, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान? बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है अगर दयानतदारी से पूछे तो गवर्नेंस के मामले में इमरान खान साहब की गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं थी। इतने मतलब आप कह रहे हैं कि शहबाज कंपैरिजन उनकी करें बेहतर तो थी। नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, आपके नज़दीक इनमें सबसे बेहतरीन सहाफ़ी कौन है? मोहम्मद मालिक, अरशद शरीफ, काशिफ अब्बासी? मोहम्मद मालिक। मोहम्मद मालिक। अच्छा सर, साजिश हुई या मुदाखलत? मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। अच्छा, इमरान खान को ठीक निकाला? मैं कहूँ कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ठीक निकाला। वोट आउट हुए, अदम एतमाद हुआ, इस पर तो मेरा ख्याल है दो राय नहीं कि हम इस पर कहें कि जी वो अखलाकी पहलू भी कोई निकलता नहीं। सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मुझे आप बताएं कि आप ये ना कहना कि मुझे नहीं पता कतरीना कैफ कौन है, मैं भी शायाद कौन है, ये मायरा मैं खान ये कौन काम है। नहीं करूंगा, सर ये इनका काम नहीं करना, नहीं मैं पहले करूंगा। बता रही हूँ। मुझे बताएं कि किस हीरोइन के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना पसंद करेंगे? 3 ऑप्शन है आपके पास, कतरीना कैफ, मैं भी शायाद या फिर मायरा खान। मैं भी शायद। ये होती है दलेरी चौहान साहब। अच्छा, अगला सवाल आपसे कि एक मूवी है, आपको हीरो की ऑफ़र है, किसको हीरोइन लेना पसंद करेंगे? अगेन वही 3 ऑप्शन है और आपने माहिरा खान का ही ऑप्शन लिया था, सबा कमर, माहिरा खान या मैं भी शायद। यहाँ पे मेरा ख्याल है अच्छा, सबा चेंज कमर करेंगे कर अपना। देते। सबा कमर, ज़बरदस्त अंदाज में एहतशाम साहब ने जवाब दिया, लेकिन चौहान साहब ने थोड़ी सी डंडी मारी है। चले आगे बढ़ते हैं। मेरा वो दुनिया को डरता है, मैं नहीं डरता। सर आपने वर्ल्ड टूर तो करवा देना है तो वापस आके थे रहना भी तो है ना।
मनवा लिया। एहतशाम साहब मैं मान गई आपको, चौहान साहब को बिलाखिर ये मानने में वर्ल्ड टूर तो 10 दिन का या 14 दिन का होएगा, तो बाकी जिंदगी सारी कितने गुजारनी है। वर्ल्ड टूर का ऑप्शन निकाल दिया मैंने तो कह रही हूँ कि आप पाकिस्तान में कोई जगह सिलेक्ट कर लें, लेकिन खैर। अच्छा चौहान साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खान साहब से पहली मुलाकात कब हुई और कैसा पाया उन्होंने, और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको देख के आपको लगा कि खान साहब ही? खान साहब के साथ पहली मुलाकात जी अमरपुरा चौक में, अच्छा APDM उस वक्त बनी हुई थी, उसमें मौलवी फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद साहब, सारी मजहबी जमातें थी नवाज शरीफ के खिलाफ, ठीक है, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उसमें नवाज शरीफ भी थे, बाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसमें नवाज शरीफ साहब धोखा दे गए थे एंड टाइम पे 2008 के इलेक्शन में, तय किया था इलेक्शन में। हाँ, उस सिलसिले में जलसा था बहुत बड़ा। अच्छा मौलाना फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद, इमरान खान साहब सारे, तो मैं भी स्टेज पे बैठा हुआ साथ उनके। मैं उस वक्त शहबाज मिल्ली पूरे पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैं तकरीर के लिए आया तो मैंने 5 मिनट की तकरीर की और बड़ी जज्बाती और बड़ी एनर्जेटिक तकरीर थी वो। तकरीर करके मैं आके बैठा कुर्सी में तो खान साहब साथ थे, मैं तो यंग सा लड़का था जाना, साबिक MPA था, ठीक है जी, और उस वक्त बल्कि MPA था उस वक्त, था उस वक्त MPA था। मैं तकरीर करके बैठा तो खान साहब ने बेसाख्ता तबसरा किया, जो खान साहब भूल गए होंगे, उन्हें नहीं याद होगा। चौहान साहब बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की आपने, ये बेसाख्ता एक फिक्रा उन्होंने मुझे अभी तक मुझे याद है। वो पहली मुलाकात थी, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट दिया। हाँ, वो बेसाख्ता, वो तकरीर ही ऐसी थी, वो मेरी जो ना, तो वो पहली थी। खान साहब भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है अभी तक। सही, ठीक है। अच्छा एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दिलचस्प कुछ वाक़यात भी इनसे इनकी करियर के हवाले से पूछेंगे, लेकिन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब आप ज़रा मुझे बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब की कोई एक खूबी आप बताएं, इमरान खान साहब की खामी बताएं, नवाज़ शरीफ साहब की खूबी बताएं। देखिए खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं, दोनों में हैं, लीडर्स हैं तो ज़ाहिर होंगे भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे लगती है कि वो बड़े लाइवली से जब प्राइवेटली लोगों को मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, बल्कि एक उनका वायरल हुआ था किस्सा, बड़ा मज़ेदार था कि लोग बैठे हैं महफिल में तो कहने लगे, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया कि घोड़ों की रेस हो रही है, तो मैं एक दोस्त के जानने वाला हूँ, मैं पूछता हूँ उससे, वो बड़े परेशान बैठे हैं कि आपका भी घोड़ा जो है रेस में लगा हुआ है, तो कहते हैं हाँ, तो कहने लगे हाँ, उन्हें कौन सा घोड़ा है आपका, कहने लगे वो जो सबसे आखिर में घोड़ा है वो मेरा है, जिन्हें सारे को अगे लाया है। ये बड़ा तो बड़े अंदाज से उन्होंने कहा, खूबी कि बड़े लाइवली हैं, बड़े मतलब खाने पीने के शौकीन हैं, हाँ, उसके अलावा मिलते हैं बहुत अच्छी तरह मिलते हैं लोगों को, मतलब बहुत से हवालों से सियासत के थोड़ा ऑपोजिट है हमको लगता है। अच्छा वैसे बड़ा ओरिजिनल स्टाइल है इनका बोलने का नवाज शरीफ साहब का। मुझे याद है 1998 में ना, जब मोटरवे का इफ्तिताह था, फारूक लुगारी के साथ इनका फड्डा छड्डा चल रहा था, अदालत ने इनको मज़ीद टाइम दे दिया था, 4-5-6 महीने इनकी हुकूमत चल गई थी, इन्होंने जल्दी जल्दी मोटरवे का इफ्तिताह किया। गौस अली शाह साहब वज़ीर तालीम होते थे, जब वो एंड में लाहौर में जलसा हो रहा था, मैं अभी तक याद है मुझे, मैं TV देख रहा तो तकरीर के दरमियान ना साइड पर खड़े थे टोपी पहन के गौस अली शाह साहब, तो उसका हाथ उठा के कहते हैं ये है मेरे वज़ीर तलीम, ये बच्चों को जो है ना तलीम देते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ये और दिल खोल के इंशाल्लाह वो बच्चे जो काछे पहन के जो है गलियों में फिरते हैं उनको ये तलीम देंगे जो है ना। तो स्टाइल बड़ा उनका ओरिजिनल है, बड़ा देसी सा है। एक क्लिप भी वैसे फयाज आजम जान साहब बड़ा वायरल है, वो जलसे में खिताब कर रहे हैं और आवाम से पूछ रहे हैं कि मुझे बेनज़ीर साहिबा कहती हैं मैं गीदड़ हूं, आप बताएं। अच्छा वो मैंने इतनी बार सुना, मुझे कई बार देसी आदमी है, ओरिजिनल आदमी है। मतलब वो पूछ रहे देखो बेनज़ीर कहती है मैं गीदड़ हूँ, बताएं मैं क्या गीदड़ हूँ। दोनों के बारे में एक जुमला जो नवाज शरीफ और अपना इमरान साहब के बारे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब सुनते नहीं हैं और इमरान खान साहब समझते नहीं हैं। सुनते नहीं और समझते नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब आप ज़रा मुझे बताएं कि अपने इस करियर का कोई दिलचस्प वाक़या, और सबसे पहले बताएं कि ये जर्नलिस्ट बनना ये आपका पैशन था या आना था या बाई चांस आप आ गए इस फील्ड में? देखिए मैं जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो हमारे 2 दोस्त थे PTV में होते थे, MZ सुहेल मैं कहूँगा, रिटायर हो गए, मेरे सीनियर बंदे थे वो, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी अभी MA में आप एडमिशन लेंगे तो अभी फारिग हैं तो आप आएँ मेरे साथ।
तो वो फिर उस वक्त भुट्टो साहब की समझी होती थी, डेढ़ भुट्टो साहब की। बड़े बड़े लोग थे उसमें, वली खां, बजनजो, महमूद अपना इनके वालिद साहब फजल रहमान साहब के, मुफ्ती महमूद साहब और भुट्टो साहब, कौन कौन से नाम नहीं थे। तो वो मैं उनके साथ जाया करता था, उन्होंने मुझे कार्ड एक बनवा के दिया था पीटी की तरफ से, तो वहाँ मैं उनकी कवरेज किया करता था। वो अकेले बंदे थे, उन्होंने मेरा जिम्मे लगाया कि जी मैं असम्बली की कवरेज करूँगा, आपने देखना कि कैफेटेरिया में कोई जो अपना लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपने वो कवर करनी है। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मेरा शौक़ पैदा हो गया, फिर मैं मास्टर मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी है पॉलिटिकल साइंस में। फिर मुझे मौका मिल गया, हमारे एक दोस्त थे शाहिद रहमान साहब, उन्होंने कहा आप आ जाएं, मॉर्निंग न्यूज़ से मैंने अपना काम शुरू किया है 79 में। वहाँ से सिलसिला फिर शुरू हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आप मैं बहुत ठीक हूँ। सोनिया के वालों से मैं इस लिहाज से बड़ा लकी हूँ कि मैं शायद चौहान साहब पाकिस्तान का पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, मेरे पास 6 नेशनल अवार्ड हैं, 4 APNS के हैं, और मेरे पास 5 इंटरनेशनल अवार्ड हैं जिसमें डैग हैमरशोल्ड यूनाइटेड नेशन का है, सिटी बैंक ग्लोबल का अवार्ड है मेरे पास, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है, एक इंडिया में एक है अमर पत्रिका नाम का अखबार है, उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था, उसमें मैं टॉप किया था, मैंने मुझे अवार्ड मिला। मैं गया नहीं था वहाँ से, उन्होंने अवार्ड भिजवा दिया। तो इस लिहाज से मैं बड़ा लकी हूँ। फिर मैंने इंटरनेशनल पेपर्स के लिए बड़ा काम किया, जनरली पैसे भी इसमें कमाए। मैंने एक वक्त में 6-6, 7-7 अदारों के साथ काम किया। PTV में भी करता था, डॉन अखबार में होते हुए, उसके बाद खलीज टाइम के लिए, टोक्यो शुमन अखबार है उसके लिए किया, BBC के लिए किया, बल्कि नवाज शरीफ साहब का कूच जो है ना, मैंने अकेले BBC से यहाँ से कवर किया। कोई उनका आदमी नहीं था जी। उसके बाद एप्रिसिएशन का लेटर उन्होंने मुझे भेजा कि आपने हमें हमारी इज्जत बचाई है, कोई नहीं था। इस तरह से रेडियो नॉर्वे बहुत सारे लोगों के साथ है कि एहतशाम साहब का एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। सहाफ़त के अंदर जो है ना, जब तक इंसान बैलेंस एटीट्यूड ना रखे, पॉलिटिक्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। पॉलिटिक्स में तो आप जिस धड़े के हैं उस धड़े के हैं, आपने उसके हक में बोलना है, झूठ सच जो भी। सहाफ़त के अंदर कम से कम ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक बैलेंस अपना रवैया रखें। अच्छा, वक्त कम, वो आपका है। वक्त कम है जॉन साहब, लास्ट मिनट है, एक और राउंड है। एक कुछ नाम है जो आपके माइंड में पहला अल्फाज है आपने बोलने, फिर उस हम रैप अप की तरफ जाएंगे। परवेज मुशर्रफ, दबंग आदमी। ओके। फवाद चौधरी, बाईपास। शहबाज गिल, कॉम्पिटेंट। ओके। फिरदौस आशिक अमान, दबंग लेडी। ओह। उस्मान बुज़दार, नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। फयाजुल हसन चौहान, दबंग मलंग, दुनिया से दिल तंग। यही सुनना चाह रही थी। शहरी रहमान, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उसके वाले से। आमिर लियाकत, इस पे देना ड्रामा। ओह अच्छा। फजलुर रहमान, असूल के नाम पे वसूल की सियासत। शहबाज शरीफ, थरकना फड़कना, फड़क कर थरकना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना। वाह क्या जबरदस्त जवाब है। शाम साहब क्विकली, आसिफ जरदारी। हाँ, दोस्तों का दोस्त जैसे इन्होंने कहा, और यह कि सियासत में सबको साथ लेके जाने के लिए एक बड़ी खूबी होती है जो उनमें है। और बिलावल अभी सीखने की लिमिट में है, पोजीशन में अभी सीखेंगे। मरियम ने भी बहुत सीखा है पिछले दिनों में, ख़ास तौर पे मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन है कि बिलावल क्योंकि बाहर भी पढ़े हैं तो ज़ाहिर है। उस्मान बुज़दार, माजत के साथ कहूँगा कि मैं कोई अच्छी राय नहीं रखता उनके लिए। ओके। और आमिर लियाकत, उनके बारे में इतनी अच्छी राय नहीं है। क्या सर, कोई एक मतलब है कि वो सियासत में भी हों और सोशल लाइफ में भी हों, मीडिया पे भी, किसी जगह पे भी वो बैलेंस नज़र नहीं आते, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब अच्छे एक इंसान हैं, और मैं तो सबको महबूब वतन कहूँगा, सारे महबूब वतन है, मैं किसी को गैर महबूब वतन नहीं कहूँगा। सही। ओके जी, हमारी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब से, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। उम्मीद है हमारे आज का शो आपको पसंद आया होगा और आपकी ईद की खुशियाँ जो हैं वो डबल हो चुकी होंगी। बहरहाल प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल जाते जाते यहीं कि ईद का दिन है और ज़बरदस्त अंदाज में इसको सेलिब्रेट कीजिए। और हाँ, आखिर में ये बात ज़रूर कि वो लोग जो ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिए। एक बार फिर मेरी तरफ से, पब्लिक TV की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक एंड खुदा हाफिज़।